क्या आंसर है? देखो एक बार हम लोग कल पर नजर डालते हैं। कल हम लोग पढ़े थे टोरवाइड, पढ़े थे। कल हम लोग पढ़े थे टोरवाइड और क्या परिनालिका। परिनालिका, परिनालिका को इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनोइड, इसको बोलेंगे टोरवाइड। टोरवाइड क्या होता है? ये अपने पास एक रिंग है, इसमें क्या रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा रहेगा, एक से धारा जाएगा एक से निकल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग बी पढ़े थे, कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। जहां एन का जो मान था वो था आपका क्या? एन का मान हमारे पास में था इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। इसी तरह से परिनालिका में पढ़े, क्या पढ़े? म्यू नॉट एन आई, है ना, म्यू नॉट एन आई। अब देखो, आप चाहे, ये भी क्या था? इकाई लंबाई में। अब ये क्या था? एन जो था ना, ये वाला एन, वो क्या था? फेरों की संख्या। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका हेडिंग होगा लॉरेंज बल। समझना, लॉरेंज बल नाम है उसका। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लोग को मदद करेगा आगे लॉरेंज बल समझने में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। देखो इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। अल्लाह नहीं, करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग का हेडिंग है। अब ये क्या है इसको देखते हैं। देखना, हेडिंग एक समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब ये होता है कि हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा। इसी को बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया बात? तो एक समान चुंबकीय में हर बिंदु पर क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। धारावाही मतलब क्या हो गया? जिसमें करंट बहेगा। वह चालक जिसमें हम लोग क्या देंगे? करंट देंगे, और उस पर क्या लगने वाला है? बल। अभी तक आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलता है। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़े वो चुंबकीय क्षेत्र पढ़े, चाहे वो सीधा तार हो, चाहे वो सीधा तार हो, चाहे वो चालक तार हो, चाहे वो टोरवाइड हो, चाहे वो सोलेनोइड हो, सभी पर आप पढ़ें चुंबकीय क्षेत्र। ठीक पढ़े? अभी से आपका शुरू होता है चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल। अब इसका पहले फिगर बनाइए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा, ये इसको क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रॉस। ये बताता क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र का दो दिशा होता है, एक सतह से अंदर, एक सतह से बाहर। जैसे ये सतह है, एक तो ऐसे होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो लंबवत माने बाहर 90 डिग्री, और अंदर भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। हो गया? तो ये जो दिखा रहा है क्रॉस, जहां पर लिखे इसका मतलब होगा कहाँ? अंदर, सतह के भीतर, अंदर। और यदि हम लोग डॉट लिखे कहीं पर ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ। इन दो बात को याद रखिए। बाकी हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम और दाहिना हाथ का नियम। ठीक है, दोनों हाथ का नियम पढ़ेंगे तो पढ़ लेना है। अब इसमें आपको क्या रखना है? एगो तार रखना है, यही जाएगा ना। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या रखेंगे? तार। धारावाही का मतलब क्या देंगे इसमें? अब सोचना, सिचुएशन को सोचिए कि पहले से भी चुंबकीय क्षेत्र है ना, पहले से भी चुंबकीय क्षेत्र है,
और उसमें एगो आव ले जाके क्या रख दिए, चालक तार। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके कारण भी बल होगा। ठीक है, यही लेंज का नियम, हम आगे बस इसी इसी को हम लोग लेंज का नियम बोलेंगे। पहले चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी क्या होगा, बल होगा। और चालक तार रखे और जब इसमें धारा दिए तो इसके भी अगल बगल में क्या पैदा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। टोटल कितना चुंबकीय क्षेत्र, तो हो गया। तो दोनों के कारण क्या लगेगा, बल। अब आइए इसका फिगर, जो ओरिजिनल हमारा फिगर काम का है, ये हो गया हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र। दर्शा रहा है कि हर एक बिंदु पर क्या है, हम बराबर है। इसमें हम लोग रख देते हैं एगो चालक तार। चालक तार सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, हम एगो रैंडम ले लिए हैं। इसमें आप दे दो क्या, धारा। धारा कितना दे दिए, आई। आप जानते हैं कि जब किसी चालक तार में धारा दिया जाता है तो क्या पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र। एक तो पहले से चुंबकीय क्षेत्र एरो वाला दिख रहा है, अब तो इसमें इसके कारण भी डेवलप हो जाएगा। कार्बन दिया ना लेंगे जी। अब इसके कारण भी क्या हो गया, डेवलप हो गया चुंबकीय क्षेत्र, हो गया। अब लगेगा क्या, बल। क्या लगेगा, बल। किस पर, चालक तार पर। चालक तार पर जो बल लगेगा वो मान लिया जाए कि ऐसे लग रहा है, इधर की ओर बल। कितना एंगल पर, 90 है जी। कितना एंगल मान लिए, थीटा। अब समझिए, ये बात आपको अच्छा समझ में नहीं आया, हम समझाते हैं, उससे समझिए। ये आप हैं, ये आपका दुश्मन है, और यहां भी आपका दुश्मन है। समझना बात को। हम जा रहे थे, उसी आरी पर गोतिया आ गया। गोतिया से सबके दुश्मनी होता ना है। गोतिया आ गया, आरी को हम फेरेंगे, गोतिया जैसी देखा तो हम पर लगने लगा एगो बल। बल फील हुआ ना, आ गया वो, अब हम के जाने। अब जैसे ही चेंज किए अरिया को, बगलवा से दूसर गोतिया आ गया। समझे बात को। माने एक गोतिया पहले से और एक गोतिया बाद में आया, आ गया। अब का किए कि ऐसा करता ये हो अरिया पर वारा, ये अरिया फुवारा फाड़ दो, पीछे दिए फाड़ दो, है ना। अब पीछे दिए चल जाएंगे, कितना एंगल पर चल गया। हाँ, बल लगेगा, दोनों कारण बल लगेगा, का दोनों से लड़ाई है, हम अकेले हैं। समझिए, बल तो लगेगा, और उसके कारण कितना बल लगेगा ये बताया। आइए, बल लग गया। हेलो, बात चमक गया क्या, ठीक है। अब कहता ये है, सुनना, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल, वो समानुपाती होता है किसका, धारा का। किसका समानुपाती, इसका मतलब जो बल है एक, और चाहे तो आप मैग्नेटिक कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसका समानुपाती, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा बात कहता है कि जो बल होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के, चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई एल होगा, यानी कि एफ भी लिखा गया है, और क्या हो जाएगा, लंबाई के समानु। समीकरण नंबर 2 मान लिए। जैसे लिख रहे हैं वैसे, प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल है, इसमें कोई सबूत नहीं है। ऐसा होता है तो होता है। तीसरा बात कि जो बल होता है वो समानुपाती होता है इसका, चुंबकीय क्षेत्र का। इसका होगा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जितना दुश्मन तो आगे पीछे रहेगा उतना हम पर बल लगेगा। सही की गलत, चुंबकीय क्षेत्र। अब 10 गोतिया एक के बार आ गया तो ज्यादा ना मत सोचेगा जी, कहेगा अब ये 10 मिल करके प्लानिंग क्या किया है पता नहीं। क्या होगा ना, तो बल ज्यादा लगेगा। इसका मतलब बल समानुपाती क्या, भी। तीसरा हो गया। चौथा कहता है बल जया के समानुपाती होता है। अब की ना कि जया एगो नाम भी है, पढ़े होंगे जया और रत्ना। पढ़ा ना जी, धान के कि गेहूं के। बल समानुपाती, जया के मतलब यहाँ पर कौन थीटा है,
साइन थीटा। वो जहर अपना चावल के वैरायटी ना है, ठीक ना। अब लगाइए क्या, समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 से। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से सब में कॉमन क्या है, ए समानुपाती आई एल बी कौन थीटा, साइन थीटा। इसको हटाइएगा, एक कांस्टेंट बुलाएंगे, क्या होगा, एफ बराबर के आई एल बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट था ना उसका मान 1 लिया गया। अब जैसा ही 1 लिया जाएगा तो बल का मान कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। हाँ अब बताइए, ये उसका दिन था, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, समझे। जहां पर आपका वेरिएबल रहेगा वहां पर बताया जाता है कि वेरी करता है। जैसे म्यू 0/4 पाई है तो उसका नाम हम लोग बताए हैं कि इसका मान ये होगा, उसका मात्रक ये होगा, बताया ना। यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा 1 लिया गया, इकाई लिया गया, तो हम लोग इकाई रख के पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि आई क्या है, बात बुझा जाएगा। लिख दे क्या है, चलो लिखेंगे, लेकिन अभी आप समझिए ना, इसको हम लोग बल सदिश राशि है ना, बल कैसा राशि, सदिश राशि, सदिश के रूप में लिखिए इसको। अब जोकर है तो जोकर नहीं ना रखेगा, पैजामा हरियर लाल शर्ट पहनाओ, जोकर के जोकर नहीं ना रखिएगा, बेस रहेगा तो फिर मजा नहीं देगा, समझ बात। जोकर क्यों, हंसाने के लोग तो हंसना चाहिए ना। आज जोकर आवे टाई बेल्ट लगा के, सभी भी टाई बेल्ट लगा लेते, कहेगा जोकर के एकरा में है, तो कोई ना है, तो जोकर लाया काहेला। तो जोकर आवेगा तो पैजामा होकर आधा हरियर रहेगा या पियर रहेगा, इन्हें लाल रहेगा, उन्हें ब्लू रहेगा, शर्ट दूसर पहनेगा, तब ना देखेगा। आइए, अब ये सदिश राशि है जिसको आप चाहे सदिश के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है, देखो एल बी साइन थीटा है, तो आई को कर दीजिए बाहर और इसको लगा दिए एल क्रॉस, नहीं क्या, कैसे साइन को हटाते हैं तो कॉस को लाते हैं, डॉट को हटाते हैं तो कॉस को लाते हैं। ये 11th का बात है, खैर झुक के जा, नहीं सुनता है। अब आइए यहाँ पर क्या, देखो ना कितना इंपॉर्टेंट बात है, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। अजीब आदमी है ना, सब देखते हैं ना, सब मोबाइल में पगला है, लड़का हो चाहे लड़की हो, निकलेगा झोलवा से मोबाइल निकाले, ऐसे कैले चलेगा झोलवा से, कतरा में रख दिया है, हाथा नहीं पावेगा तो ही हाथा से निकालेगा, एक झोलवा पकड़ के। खत्म आदमी है यार तुम। हाँ देखो इधर, आई क्या हो गया यहाँ पर, तारा। एल क्या हो गया, चालक तार की, चालक की लंबाई। बी क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। देखो अब आपको पता है, यदि आप पढ़े हैं पीछे तब, जहां जहां पर साइन थीटा आया है वहां वहां पर हमने 2 केस बनाया है, क्या, जहां जहां पर कॉस थीटा आया है वहां वहां 3 केस बनाया है। तब फॉर्मूला में है एफ बराबर आई एल बी साइन, कितना केस बनेगा, हूँ बैठो तुम अब, 2 कॉपी होने बतियावेगा जाके उन्हें कोपचे में, अरे को टोपिया बढ़ाओ ना यार। हाँ आइए, अब कितना केस बना देंगे, बस 2 केस। पहला केस हो जाएगा, यदि, यदि देखिए इधर किसके किसके भी साइन थीटा है, एल और बी, तो लिख देंगे यदि एल और क्या, बी के बीच का कोण कितना डिग्री हो, 0 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर हो। समांतर का नहीं मतलब बी भी इधर रहेगा, एल भी इधर ही होगा, है ना। अब रखिए वहां पर एफ बराबर आई एल बी साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, साइन 0 कितना, 0, तो बल का भी मान क्या आ गया, 0, यानी कोई बल नहीं लगेगा। ये सब आपका काम करेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब लगा दीजिए केस नंबर 2, अतः यदि क्या हो जाए, कितना डिग्री, एल और बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, लंबवत हो,
मतलब बी यदि इधर है तो एल या तो ऊपर रहेगा या फिर एंगल हो गया 90। अब लगा दीजिए फिर से F बराबर आई एल बी साइन कितना डिग्री 90 डिग्री। साइन 90 का मान इसलिए यहां से निकल के आएगा आई एल बी। अब देखिए जरा पूछेगा क्वेश्चन हमसे कैसे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला अधिकतम बल कितना आई एल बी एल आई बी या बी आई एल कर लो तो बिल निकल के आ जाएगा वह वाला बिल हो गया। अच्छा न्यूनतम कितना इसको हम लोग चाहे तो क्या लिख सकता अधिकतम ये हो गया। बार बार बोलते हैं ऑब्जेक्टिव का कोई माय बाप नहीं है जैसे पाएगा वैसे आएगा। कॉन्सेप्ट समझिए यदि आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो अपने से रख हम लोग तो बचपने से देखते आ रहे हैं बचपने से 1 साल से देखते आ रहे हैं 6 महीना से कि साइन थीटा का 2 केस कॉस थीटा का 3 केस अपने से रख लीजिएगा ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखल रहेगा या ऐसे लिखल रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि निम्न में से कौन सा सही है या सही लिखा हुआ है सही प्रदर्शित है। एक ऐसे रहेगा एक वो रहेगा बी क्रॉस एल बी क्रॉस एल एक वो रहेगा एल क्रॉस बी। अच्छा ये ना होगा सही ना लिखेंगे हमें है? और यदि रहा बी क्रॉस एल तो बी कैसा हो गया माइनस माइनस देगा तो दिशा पलट जाएगा अब दिशा पलट जाएगा तब हो जाएगा सही ठीक है। इतना के बाद आपको पढ़ना है एक बल इसका नाम है लॉरेंज बल पूछेगा अगला परीक्षा में कि लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल इसको बोलते हैं LORENTZ लॉरेंज फोर्स। सुनना लॉरेंज बल क्या है तो इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे जरा देखिए इसी जो फॉर्मूला लाए है ना यही फॉर्मूला है ना यही फॉर्मूला है। देखो लॉरेंज बल प्रदर्शित करने का अपने पास 2 तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि जब कोई आवेश को सुनना आवेश को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय आप जानते हैं ना कि जब कोई आवेश को चलाया जाता है तो उसमें 2 चीज पैदा होता है कौन कौन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब सोचो कि जो आवेश है अपने पास में वो चलेगा और जब चलेगा तो विद्युत क्षेत्र ही पैदा होगा और चुंबकीय क्षेत्र। तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण भी बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल लगेगा तो टोटल कितना बल 2 बल। यही दोनों बलों को हम लोग जोड़ देते हैं जिसका नाम देते हैं कौन बल लॉरेंज बल ठीक है। तो कहेंगे क्या डिफिनेशन में जरा सुनिएगा कि आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल क्या कहो यदि आवेश को क्या किया जाए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला विद्युत बल और चुंबकीय बल के योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। इतना बात नहीं समझ में आया तो इसे डायरेक्ट बोलेंगे कि जब स्पेस का मतलब क्या आकाश जब आकाश में किसी भी आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल और चुंबकीय बल के योगफल को क्या कहते हैं बल कहेंगे। किसी को बोल देगा परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो करना क्या है दोनों बल को जोड़ देंगे ये ना करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास लॉरेंज बल जो जानकारी देता है वो 2 बल की जानकारी देता है। एक तो हमें बल देता है इलेक्ट्रिक फील्ड में ना इसमें अरे ए ई फोर क्या विद्युत क्षेत्र में बल। अब विद्युत क्षेत्र में बल क्या पढ़े हैं आप पढ़े हैं कि नहीं। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र में जरा सा इसमें मॉडिफिकेशन करिए आइए ये तो अपने पास यहाँ है ठीक है। आ जाओ जरा सा मॉडिफिकेशन करो ये भी लॉरेंज बल ही है इधर जो निकाल रहे हैं लॉरेंज बल में आएगा। मॉडिफिकेशन क्या करने वाले हैं देखो एफ बराबर आई एल बी कौन थीटा साइन थीटा। देखो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होता है लंबवत होता है तो जब लंबवत होता है तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा 90 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1।
इसलिए F बराबर क्या निकल के ILB। कहाँ की बात कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, होता है। तो जब लंबवत होता है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90। अब आप आई कोई आई नहीं लिखा तो आप जानते हैं आई बराबर क्यू बटा टी, ये ना जानते हो जी। अच्छा, एल बराबर क्या होता है? एल क्या लंबाई है ना, लंबाई एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। नहीं समझे? इन दोनों को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। कौन? लॉरेंस। क्या किया? मॉडिफाई। क्यों किया सो समझो, क्यों किया? अभी आपके पास में बल कितना? ILB। अच्छा, इधर बल कितना है? जब जब इसको मान लो एक, जब आप एफ बी की बात करते हैं, चुंबकीय बल की बात करते हैं, ये आपके पास कितना है? ILB साइन थीटा। थीटा तो जाएगा 90, बचा क्या? ILB। अब जरा बताइए क्या ये सेम जाति का है क्या? नहीं है ना। तो ऐसा कुछ कर दे जिसमें आई भी क्यू के रूप में आ जाए। तो वही काम किया था कि आई बराबर क्या होता है बोलो? क्यू बटा टी। और एल का मान क्या लिया था? एल बराबर बोलो। यदि ये बात नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ये आपका क्या हो गया? लंबाई। लंबाई बराबर क्या होगा? चाल बटा समय। चाल आपका भी होगा और टी। अब चाहे तो एल के जगह पर इसको रख सकते हैं, अब आई के जगह पर इसको रख सकते हैं। तो अब बोलो एफ बी बराबर ILB। ILB आई के जगह पर क्या रख दो? क्यू बाई टी इंटू एल के जगह पर। है गलती है, गलती है, गलती है। इधर देखो, सब बहरहाल है। लंबाई दूरी बराबर क्या होता है जी? वेग गुने समय ना जी। तो क्या हो जाएगा? v इंटू टी। एल के जगह पर क्या रख दिए? v इंटू टी। और क्या बचा? v। टी से कट गया। अब बोलो एफ बी का मान कितना आ गया? क्यू बी बी। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब बताइए ये भी क्यू के रूप में है, ये भी क्यू के रूप में है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या मिलेगा? लॉरेंस बल। क्या मिलेगा? इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल का क्या योगफल को क्या कहेंगे? लॉरेंस बल। हो गया खत्म। लॉरेंस बल क्या बोलेंगे? विद्युत बल और कौन बल? चुंबकीय बल के परिणामी को क्या कहते हैं? लॉरेंस बल कहते हैं। हो गया। चलो, अब बल का क्या? एफ। लॉरेंस के लिए क्या मान लेते हैं? एल। एफ एल बराबर क्या आ जाएगा बोलो? एफ ई और प्लस एफ बी हो जाएगा। एफ ई का मान कितना है? क्यू ई प्लस एफ बी का मान क्या है? क्यू बी बी। क्यू को कॉमन कर ले, तो क्यू जब कॉमन हो जाएगा तो यहां से क्या बचेगा? ई प्लस भी क्रॉस बी। यही आपका है क्या? लॉरेंस बल। बुझाया बात? देखो, भी मन वेग कब? जब आवेश चलेगा, तो आपको शुरू में बताए हैं हम कि जब आवेश चलेगा तो उस पर दो चीज होगा, एक तो विद्युत क्षेत्र और एगो। अब विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अब दोनों को कहाँ निकल गया? लॉरेंस बल। हालांकि देखो, आपका जो सिलेबस में प्रदर्शन ऐसे किया गया है, समझो तो, ऐसे किया गया है, लेकिन ये भी क्या है? ये भी लॉरेंजेबल है। अब तुम पढ़ा है क्यू भी बी साइन थीटा, होगा ना जी? क्यू भी साइन थीटा। तो अब देखो, इसको क्यू भी साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? क्रॉस। तो क्यू इंटू भी क्रॉस बी आ जाएगा। नहीं चमका? समझ गया? विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल के परिणामी को
क्या बोलो, योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। 2 नंबर के लिए जरूरी है लॉरेंज बल। जैसे एम्पियर का परिपथ नियम जरूरी है, वैसे ये भी जरूरी है। हो गया, लिखा जाए। चलिए फटाफट चापा चापी।